एम जॉन्स कहते हैं कि 1970 में मेरा बेटा डेविड, जिसकी उम्र 15 साल थी, मेरे साथ रिहाइश अख्तियार करने की गर्ज से मेरे पास चला आया था। उसने एक नाकारा जिंदगी गुजारी थी। 1958 में कार के एक हादसे के नतीजे में उसके सर पर चोट आई थी और इस चोट के जख्म का वाज़ेह निशान अब भी उसके माथे पर मौजूद था। 1960 में उसकी वालिदा और मेरे दरमियान तलाक हो गई थी और वो अपनी वालिदा के हमरा टेक्सास रवाना हो गया था। 15 बरस की उम्र तक उसने स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में तालीम हासिल की। शायद इसकी वजह ये थी कि उसके सर के जख्म की वजह से स्कूल इंतजामिया ने यह फैसला किया था कि चूंकि उसके दिमाग पर चोट आ चुकी है, लिहाजा इसका दिमाग एक नॉर्मल सतह के हामिल दिमाग की कारकर्दगी अंजाम नहीं दे सकेगा। तालीम के मैदान में वो अपने हम उम्र बच्चों से 2 बरस पीछे था। वो अब तक महज 7वीं जमात का तालिब इल्म था। इसके बावजूद भी उसे अभी तक पहाड़े याद न हुए थे, मगर उसमें एक खूबी मौजूद थी। वो रेडियो और टीवी सेट पर काम करना बेहद पसंद करता था। वो एक टीवी टेक्नीशियन बनने का ख्वाहां था। मैंने इस सिलसिले में उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसे ये बावर करवाया कि टीवी टेक्नीशियन की तरबियत हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो रियाजी के मजमून में महारत हासिल करे, और मैंने ये फैसला किया कि रियाजी के मजमून में उसे महारत दिलाने की गर्ज से मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। 1 माह की सख्त मेहनत के बाद उसे रियाजी के मजमून पर काफी हद तक अबूर हासिल हो चुका था। इस जद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि अलजबरे के मजमून में उसने एक बेहतर ग्रेड हासिल किया। अब अलजबरे का मजमून उसे एक आसान मजमून दिखाई देता था और रियाजी के मजमून में उसने बी ग्रेड हासिल करके सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया था। इससे बेशतर उसने कभी इतना अच्छा ग्रेड हासिल न किया था। उसमें एक तब्दीली ये पैदा हुई कि पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और उसने ड्राइंग के मजमून में भी फितरी काबिलियत और अहलियत का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा साइंस के मजमून में भी उसने काफी दस्तरस हासिल कर ली। डेविड वही बच्चा था जिसको ये बावर करवाया गया था कि दिमागी चोट की वजह से वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं रहा, लेकिन अब अचानक उसे ये एहसास हो चुका था कि वो ना सिर्फ पढ़ लिख सकता है बल्कि कामयाबियों से भी हमकिनार हो सकता है। इसका नतीजा क्या बरामद हुआ? इसका नतीजा ये निकला कि वो हर जमात में इम्तियाजी नंबरों के साथ पास होने लगा। एक मर्तबा जब उसको ये मालूम हो गया कि पढ़ाई लिखाई कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि एक आसान अमर है, तो उसकी तमाम तर जिंदगी बदल कर रह गई। अगर आप दूसरे लोगों में बेहतरी लाने की गर्ज से उनके साथ ताउन के ख्वाहां हैं तो याद रखें, जब कोई गलती करे तो याद रखें कि आपकी तनकीद से ज्यादा आपका रवैया अहम है। अपनी बात को नर्म अंदाज में करें, अल्फाज को ऐसे चुने जो शर्मिंदगी के बजाय हिम्मत दिलाएं। ये यकीन दिलाएं कि गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं और इनसे सीखना सबसे बड़ा सबक। गलती को नजरअंदाज करने की ताकत पैदा करें। छोटी छोटी गलतियों पर ज्यादा जोर देना ताल्लुकात में दरार पैदा कर सकता है। हुस्न ज़न रखें। किसी की नीयत पर शक करने की बजाय उसके जाविये नजर को समझने की कोशिश करें। तामीरी फीडबैक दें। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी प्रोजेक्ट में गलती की है तो उसको ये कहें कि यहाँ पर बेहतर हो सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप अगली बार इसे बेहतर करेंगे। गलती को मौका में बदलें। लोगों को ये एहसास दिलाएं कि गलती करना एक मौका है कुछ नया सीखने का। जैसा कि मशहूर कहावत है, गलतियां आपको बेहतर इंसान बनाती हैं बशर्ते कि आप उनसे सीखें। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दूसरों की गलतियों को कम अहमियत दें। उन पर हंसने या तंज करने की बजाय उनकी मदद करें। आपका ये रवैया न सिर्फ दूसरों की इस्लाह में मददगार होगा बल्कि आपकी शख्सियत को भी निखारेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेट विद राजी को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। याद रखें, आपकी हौसला अफजाई किसी की जिंदगी बदल सकती है।